सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने के इच्छुक नौजवानों के लिए नगर पिथौरागढ़ के एंचुली निवासी मेजर ललित कुमार सिंह ने नगर पिथौरागढ़ के बीड़ में एक कंप्लीट ट्रेनिंग सेंटर मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की है, जहां पर नौजवानों को भर्ती के लिए मेडिकल से लेकर दौड़, रिटर्न सभी की ट्रेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनर्स के द्वारा दी जाएगी। अकेडमी के संस्थापक मेजर ललित कुमार सिंह ने बताया कि इच्छुक नौजवान जो भर्ती की सही तरीके से मेडिकल, दौड़, रिटर्न की तैयारी करना चाहते हैं, वे मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी निकट यूनिवर्सल बुक सेलर बीड़ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं अथवा दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आगामी 11 जनवरी से शुरू होंगे। यह उत्तराखंड भूमि सिर्फ देव भूमि ही नहीं है, बल्कि सिपाहियों की भूमि भी है। इस भूमि ने कई हजारों लाखों सिपाही इस देश को दिए हैं, जिनसे कईयों ने अपनी जान कुर्बान करी है इसमें। आज भी अगर हम अपनी माओ से पूछें, यहाँ जितनी मदर्स हैं, ये बोलती हैं कि मेरा बेटा काश फौज में होता। यही नहीं, इवन यहाँ के बच्चे हैं और जो यंगस्टर हैं यहाँ के, उनके दिमाग में पहला ख्वाब आता है नौकरी के लिए, मुझे फ़ौज में जाना है। इस चीज़ का प्रूफ इसलिए मिलता है, सुबह अगर 5 बजे जब आप देखोगे इस कड़ाके की ठंड में जो लोग 10 बजे उठने से डरते हैं, सुबह 5 बजे लड़के वो दौड़ने निकलते हैं यहाँ से। तो उनका जज्बा है, उनका जुनून है उनके फौज में भर्ती होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी कमी इस डिस्ट्रिक्ट में ये रही कि आज तक किसी ने भी यहाँ पर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला जिसमें कि बच्चे को एक डायरेक्शन दी जाए कि बच्चे आप में रनिंग के लिए आपको ऐसे करना है, पढ़ाई के लिए आपको ये करना है और मेडिकल के लिए आपकी तैयारी ऐसे करनी है। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तब जाके बच्चा एक फ़ौज में का सिपाही बन सकता है। यहाँ पर कई जगह हमने देखा कि कोई रनिंग की तैयारी करा रहा है, कोई पढ़ाई की तैयारी करा रहा है, कोई मेडिकल की तैयारी तो खैर कोई कराता नहीं है इस चीज़ की, बट एक कंबाइंड एक क्लब चीज़ कहीं नहीं है। तो इस चीज़ को देखा हमने और इस चीज़ की कमी को महसूस करते हुए हमने एक प्लान किया कि एक इंस्टीट्यूट खोला जाए, जिसमें कि बच्चे को जैसे ही बच्चा आता है सबसे पहले उसकी प्रिलिमिनरी मेडिकल कराया जाएगा, ताकि उसको बताया जाए कि बच्चा उसके अंदर ऐसी कमी तो नहीं है कि हम उसको दौड़ा देंगे, लेकिन कल के दिन पता लगता है कि लड़के के अंदर बहुत मेडिकल डेप्थ में प्रॉब्लम है, वो बच्चा फौज में भर्ती नहीं हो सकता, तो उसको दौड़ा के फ़ायदा नहीं, पढ़ा के फ़ायदा नहीं। उसको बताया जाएगा बेटा तू किसी और फील्ड में तैयारी कर अपनी। तो जैसे कोई बच्चा हमारे पास आएगा उसको हम प्रिलिमिनरी मेडिकल करा करके फिट है मेडिकल के लिए, तो उसको हम रनिंग की तैयारी कराएंगे। उसके बाद फिर हम उसको जो रिटर्न टेस्ट की उसकी तैयारी कराएंगे। और मेडिकल में अगर थोड़ी बहुत कोई कमी है जिससे कि वो अपने फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा या किसी तरीके से ठीक कर सकता है, उस चीज़ को हम उसको डायरेक्शन देंगे कि बेटा तू ये एक्सरसाइज कर, तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम मेडिकल्स की ये ठीक हो सकती है उस चीज़ को, ताकि बच्चे को रनिंग, मेडिकल और रिटर्न टेस्ट इन तीनों की तैयारी को हम एक साथ करवाएंगे इन चीज़ों को, ताकि बच्चे के जो ख्वाब हैं, सपने हैं, वो पूरे हो सकें। कनाली छिना विकास खंड के नेपाल सीमा से सटे पीपली क्षेत्र के सुनखोली गांव में एक युवक को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतारने वाले तीनों आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को काली नदी के किनारे से गिरफ्तार किया गया, जो कि नेपाल भागने की फिराक में थे। आपको बता दें, कल गांव में नवजात का नामकरण होना था। नामकरण संस्कार से एक दिन पहले बृहस्पतिवार रात को पारंपरिक तरीके से महिलाओं और पुरुषों के खेल लगे थे। आरोप है कि इसी दौरान सुनखोली गांव के 3 युवक शोभन सिंह, हरीश सिंह, चंचल सिंह ने गांव के गगन सिंह बोरा पुत्र गोपाल सिंह बोरा के साथ मारपीट शुरू कर दी। तीनों युवक गगन सिंह को लाठी डंडों से पीटते हुए अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि चारों लोग नशे में थे। देर रात तक जब गगन सिंह घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां रेवती सहित अन्य परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, तो वो सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला। परिजन उसे घर ले गए और अगले दिन भी जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर आए, पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जनपद पिथौरागढ़ भी धन संग्रह हेतु कूपन पहुंच चुके हैं। आरएसएस के नगर प्रचारक पिथौरागढ़ हरदीप ने बताया कि 10 रुपये, 100 रुपये तथा 1000 रुपये के कूपन जनपद के हर घर तक पहुंचाए जाएंगे और राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह किया जाएगा। जनपद पिथौरागढ़ में ट्यूलिप गार्डन को न्यू डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। इसे एक विस्तृत रूप में विकसित करने को लेकर आज वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विधायक चंद्रापंत ने एक बैठक की, जिसमें गार्डन में इको पार्क जैसी तमाम गतिविधियों पर चर्चा हुई। लगभग 1 हेक्टेयर में पर्यटन से जुड़ी तमाम गतिविधियों को करना तय किया गया, जिससे यह गार्डन जनपद का मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके।
मोनाकोट में कांग्रेस की मासिक बैठक हुई जिसमें कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा, मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते जनता का भरोसा कांग्रेस पर बढ़ा है। कांग्रेस लोगों की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित ही कांग्रेस जीत के लक्ष्य को हासिल करेगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज मोनाकोट में ब्लॉक अध्यक्ष जीवन कोहली की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की। कोहली ने कहा, 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। पार्टी को बड़ी जीत दिलाने के लिए हर कार्यकर्ता को अभी से जुटना होगा। पिथौरागढ़ नगर में बीएसएनएल की नेट स्पीड कम होने की शिकायत मार्च माह तक दूर हो जाएगी। देश की सबसे बड़ी संचार कंपनी बीएसएनएल नगर के 26 टावर को 4G में तब्दील करने जा रही है। बीएसएनएल को छोड़कर अन्य कंपनियां 4G सेवाएं दे रही हैं। बीएसएनएल के उपभोक्ता नेट स्पीड नहीं मिलने को लेकर एक लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं। बीएसएनएल के पास जिले भर में 2 लाख ग्राहक हैं। इन ग्राहकों की समस्याओं को देखते हुए बीएसएनएल अब अपनी 3G सेवा को 4G में तब्दील करने जा रहा है। आज 9 जनवरी 2021 तक जनपद पिथौरागढ़ में कुल 3089 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से अभी तक 2959 व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर लिया गया है। जिले में अभी 83 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अभी तक जनपद में 47 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।